जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रेस वार्ता का मकसद जो मौजूदा हालात में चुनाव संबंधित पार्टी के फैसले थे उसके बारे में आपको अवगत कराना। बिल्कुल शांति से पूछ सकते हैं डिटेल में। पहले हमको अध्यक्ष जी को अपनी बात रखने दीजिए और उसके बाद आपके जितने भी सवाल होंगे आप शांति से पूछ सकते हैं वन बाई वन, क्योंकि काफ़ी बड़े तादाद में आप बंधु आए हैं। तो हमारे साथ रमन भल्ला जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, मूलाराम जी बड़े वरिष्ठ नेता हमारे उपाध्यक्ष हैं, मनमोहन सिंह जी हमारे महासचिव हैं, रमन मट्टू जी साबका मंत्री हैं। तो आप सबको मैं इस बड़ी संख्या में आने के लिए धन्यवाद भी करता हूं और अध्यक्ष जी आपसे पूरी बात विस्तार से करेंगे। सारे मीडिया के साथियों, आप सब जानते हैं कि पिछले 2 महीने और 6 दिन से रियासत जम्मू कश्मीर किस तरह के हालात में से गुजर रही है और जिस पर हमारी पार्टी ने टाइम टू टाइम अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा है। 5-6 अगस्त की बात करें तो उसमें मुल्क आप सबके सामने आया हुआ है कि जिस अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक बेहतरीन स्टेट को डिस्ट्रॉय करने की एक साजिश रची गई और उसको तहस नहस किया गया। जो जम्मू कश्मीर अंग्रेज़ों के भारत के टाइम पर भी अपनी एक पहचान रखता था और उसके बाद एक स्टेट के तौर पर खूबसूरती से देश के बाकी रियासतों के साथ देश का हिस्सा था, और 5 और 6 अगस्त को उस जम्मू कश्मीर स्टेट का जो तोड़ फोड़ किया गया वो आप सबके सामने है। जिस तरह से यूटीज़ में इसको बांटा गया, जो हमारे दर्जात थे उनको छीना गया, जबकि जम्मू कश्मीर अकेला रियासत हिंदुस्तान में खुसूसी दर्जे का हकदार ही नहीं था, बल्कि पूरे भारत में और भी अभी करीब 10 के रियासतें जिनको अपने अपने तरीके के खसूसियात हासिल हैं। वो चाहे उनकी ज़मीन बचाने की खसूसियत है, वो चाहे उनकी कल्चरल आइडेंटिटी की सेफ्टी है, वो चाहे उनकी जॉब क्रिएशन उनके अपने लोगों के लिए स्पेशलिटी है, मगर किसी न किसी तरीके से करीब 10 स्टेटों में अभी भी उनके खुसूसी दर्जात हासिल है। और उसके बाद जो तरीका यहाँ पर इस कानून को लागू करने के लिए किया गया वो भी आप सबके सामने है। पूरे जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के लोगों को अंधेरे में डाल के और 6 मिनट में सारे फैसले इस रियासत को दरहम बरहम करने के लिए गए, जो कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही तस्लीम नहीं किया। जो तरीक़ेकार जो उन्होंने अपनाया, फैसले लिए जाते हैं, 70 साल से फैसले लिए गए हैं अलग अलग किस्म के, मगर उसका जो तरीक़ेकार अपनाया जाता था वो तरीक़ेकार अपनाया नहीं गया, लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, यहाँ के पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बल्कि जिस तरह से हज़ारों की तादाद में छोटे से बड़े लेवल तक के लोगों को जेलों में डाला गया, अभी तक जेलों में बंद है, हाउस अरेस्ट है, डिटेन है, और इन सारे हालात के बावजूद उनके होते हुए एक पंचायती राज सिस्टम का दूसरा मरहला इस एडमिनिस्ट्रेशन ने सामने लाया। और ये पंचायती राज सिस्टम जो 3 टियर सिस्टम के तौर पर हमारी रियासत में लागू होने की जो बात है, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब हम लास्ट लेग हुकूमत में थे, स्टेट पंचायत एक्ट में अमेंडमेंट करके हमने 3 टियर सिस्टम उसमें डाला, जिसको 73rd
भारत सरकार की अमेंडमेंट के तौर पर देखा जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार इस रियासत में वजूद में आई थी, उन्होंने तो अपने हुकूमत के दौरान ये 3 टियर सिस्टम ख़त्म कर दिया था। उन्होंने उस पंचायती राज एक्ट को अमेंड करके उसको एबॉलिश किया, और एबॉलिश ही नहीं किया बल्कि जो उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन रखा था वो सिर्फ पंचों का रखा था। सरपंच भी उन्होंने पंचों में से एक बनाने का सिलसिला बनाया था। और उसके बाद हमने NN वोरा साहब के सामने धरना दिया कांग्रेस पार्टी ने, और जब गवर्नर रूल लगा तो वोरा साहब ने हमारी उस मेमोरेंडम को, उस रेजोल्यूशन को ऑनर करते हुए वापस इस पंचायती राज को 3 टियर सिस्टम में लाया। और रिजर्वेशन, चाहे वो SCs की, STs की, OBCs की, महिलाओं की, वो कांग्रेस पार्टी ने इंश्योर किया उसमें। और उसी का अगर फेज़ 1 पिछले साल हुआ, जिसके लिए कहा गया कि एक चिड़िया भी नहीं मरी, मगर अगर एक चिड़िया नहीं मरी तो हासिल हुआ क्या? 12,500 पंचायतों में चुनाव हुआ ही नहीं, एक भी पंच चुना नहीं गया, और उसके बावजूद उसको पर्दा डाल के कहा गया कि चुनाव फर्स्ट क्लास हुआ। आज जिस तरीके से BDC का चुनाव सामने रखा गया, और ये स्टेट पंचायत एक्ट के उस अमेंडमेंट के तहत हो रहा है, ये 73rd अमेंडमेंट का फुल फ्लैश जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं है। और उसके बावजूद जब इन्होंने BDC काउंसिल या जो ब्लॉक्स को रिकॉग्नाइज करने का फैसला लिया, कौन कौन से ब्लॉक्स में चुनाव होगा, और उसमें कोई पैरामीटर नहीं रखा। पहले 33% 5 सरपंच एक ब्लॉक में चुने हो तब उसमें BDC का चुनाव हो सकता था। ये पहले की फार्मूला थी, और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने मकसद पूरे करने के लिए, या जिन किसी का मकसद उनको पूरा करना है, 3% भी अगर चुनाव हुए हो तो 3% चुनाव होने पर भी BDC का इलेक्शन करा रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूं, वैली में या रियासत में कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर 165 सरपंच बन के आने थे एक ब्लॉक से, और मात्र एक सरपंच चुन के आया है, एक सरपंच चुना गया, और उस एक सरपंच वाले ब्लॉक में भी ये BDC का चेयरमैन बनाने जा रहे हैं। मुझे बताओ, इससे बड़ी इंसल्ट जमहूरियत की कहीं आपने सुनी होगी? जहां 3-5 सरपंच बने हैं, वहां 3 में एक चेयरमैन बनेगा, एक वाइस चेयरमैन बनेगा। जहां 150 से ज़्यादा 5 सरपंच चुन के आने थे, तो वो जो 3 आदमी चुन के आए, एक चेयरमैन बनेगा, एक वाइस चेयरमैन बनेगा, और एक आदमी पर वो रूल करेंगे। और जहां पर एक ही 5 सरपंच है, उसको चेयरमैन बनाएंगे, वो किसको ऑन बोर्ड लेकर चलाएगा? ये सारी चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से पहले सलाह मशवरा करना चाहिए था, वो कोई सलाह मशवरा इस चुनाव के बारे में न सरकार ने न इलेक्शन कमीशन ने कहीं पर इनिशिएट किया। और उसके बावजूद जब उन्होंने ये चुनाव नोटिफिकेशन सामने डाली, और कांग्रेस पार्टी ने एक पहल की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनावों से भागी नहीं है, किन भी हालात में भी कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में हमेशा हिस्सा लिया। वो चाहे आसाम की बात हो, जब वहाँ आसाम में आग लगी हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव इनिशिएट किया। पंजाब के जो हालात थे, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव इनिशिएट किए, जमहूरी प्रोसेस को प्राथमिकता दी। जम्मू कश्मीर में 1996 में 96 से लेकर लगातार जो भी चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनावों से भागी नहीं। और ये 5 सरपंच अर्बन लोकल बॉडीज़ का चुनाव पिछले साल किन हालातों में गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, तो कांग्रेस पार्टी ने सीना आगे करके चुनावों में हिस्सा लिया। हमने तमाम खतरात का मुकाबला करते हुए जो भी मुमकिन था, हमने चुनाव की आबियारी के लिए अपने आप को आगे रखा। आज भी
बीडीसी चुनावों में हमने एक इनिशिएटिव लिया था। हमने सरकार को बारहा इस बात की जानकारी दी थी कि कांग्रेस पार्टी चुनावों से भागने वाली पार्टी नहीं है, मगर सवाल ये है कि अगर आप ये पार्टी वाइज ये चुनाव करवा रहे हैं, कौन सी पार्टियां हैं जो मैदान में हैं, कौन सी पार्टी के लीडर्स हैं जो मैदान में हैं। चुनाव कोई वो अलादीन का चिराग नहीं है कि हम एक फूंक मारे और अपने आप चुनाव होता है। चुनाव के लिए पार्टियों का जो स्ट्रक्चर होता है, पार्टियों की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, पार्टियों के जो लीडर्स होते हैं, उन पर हमारी रसाई होती है। वो लोगों तक पहचान बनाते हैं और तब चुनाव में हिस्सा लेते हैं। हमने ज़बरदस्त कोशिश की कि इस चुनाव में भी हम भरपूर सहायता दें, मगर जब हमने सरकार को और इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता कन्वे किया कि हमने कहा हम चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, मगर हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, हमारे ऑफिस बियरर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारे एक्स एमएलएज हैं, हमारे एक्स मिनिस्टर्स हैं, वो सारे डिटेन है, हाउस अरेस्ट है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। उनको कम से कम रिलीज़ कीजिए। वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहुँचे, वो उन कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना मोबिलाइजेशन करें ताकि वो हेल्दी तरीके से इस जमहूरी एक्सरसाइज में शामिल हो। मगर रिपीटेडली कहने के बावजूद सरकार ने उस पर कोई भी मतलब उसमें नज़रसानी नहीं किया। तो नतीजा ये हुआ कि ना कम्युनिकेशन है, ना टेलीफोन चल रहे हैं, ना इंटरनेट चल रहा है, ना ही हम लीडरों को कहीं बाहर जाने दिया जा रहा है। आपके नॉलेज में मैं यहाँ आपके पास 55 दिन हाउस अरेस्ट रहा, और जब अभी 4 दिन पहले मुझे खबर मिली तो ये कहा गया कि जम्मू और आसपास आप घूम सकते हो। जब मैंने रिपीटेडली कहा कि मुझे कश्मीर जाना है, मुझे वहाँ पर ओहदेदारों से बात करनी है, चुनाव इनिशिएट करना है, मगर आज तक भी सरकार ने उस चीज़ का इजाज़त नहीं दिया। उसी तरह से जब हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा 25 तारीख को, 5 तारीख को हमने उनको भी बाज़ाब्ता डेलीगेशन भी भेजी और उनको रिप्रेजेंटेशन भी दी। हमने कहा हम चुनावों में हिस्सा लेना चाहते हैं, मगर हमारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं इनको तो कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज तक जाने का इजाज़त दो और ये वहाँ पर इनिशिएट करेंगे, तब जाकर हम फुल्ली आपके चुनावों में हिस्सा ले सकते हैं। आगे लोगों का फैसला है। मगर ये भी सब दरअंदाज किया गया और कुल मिलाकर आज के दिन पर हमको यही महसूस हुआ कि ये चुनाव सिर्फ एक पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए किया जा रहा है। उस पार्टी को आप बखूबी जानते हो, जो रूलिंग पार्टी है, जो पिछले 2 महीने से जिनको रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, जिनको फैसिलिटेट किया जाता है, जिनको सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। एक तरफ रोज़ डीजीपी साहब का बयान आता है, अभी 300 मिलिटेंट हमारे यहाँ घूम रहे हैं, अभी हालात ख़राब हैं, और दूसरी तरफ से जब हमारे सीनियर लीडरान उनको प्रोग्राम देते हैं, उनको सिक्योरिटी मांगते हैं, सिक्योरिटी नहीं देते हैं, मोमेंट अलाउ नहीं करके खातिर भी उनको घर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हैरासमेंट और कोई नहीं हो सकती है कि आप चुनाव भी लाद रहे हैं और एक जिम्मेदार नेशनल पार्टी को चुनाव में आने भी नहीं देना चाहते हैं। ये जो आज हम बाइकाट की बात आपके सामने रखेंगे, ये हमारी वजह से नहीं, हम तो तन मन धन से दिल से तैयार थे इन चुनावों में हिस्सेदारी करें, क्योंकि ये हमारा बेबी था। ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम हमारा बेबी था, ये हमारे लीडरों का ड्रीम था। आंजानी राजीव गांधी जी का ये 89 में 73rd दिया हुआ हमारे सबके लिए गिफ्ट था। इसमें लोगों को मदद होता, मगर किसी न किसी तरीके से सेंटर और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को, खासकर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा कि जिसको उन्होंने जगह जगह पर रोड़े अटकाए, जगह जगह पर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में ये सारे सिचुएशन देखकर, रियासत के हालात देखकर, पॉलिटिकल सिस्टम को घरों में बंद करके, जबकि एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनाने की हमने बात की थी, हमने ये भी सुझाव रखा था कि आप ये चुनाव 2-3 महीने डेफर करिए ताकि पॉलिटिकल मूवमेंट ग्राउंड पर हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग घूमेंगे और उसके बाद एक हेल्दी चुनाव सामने नज़र आएगा। वो भी नज़रअंदाज किया।
और अब जो शेड्यूल सामने रखा है उसमें जब हमारे लीडरों को फैसिलिटेट नहीं किया गया, जब घरों से रिहाई उनको नहीं दी गई, तो हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। जमहूरियत को पनपने वाली पार्टी, जमहूरियत को साथ देने वाली पार्टी आज इस कदर मजबूर हो गई कि हमको इस चुनाव से बायकॉट करने का आज ऐलान आपके सामने करना पड़ रहा है।